हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ एक न्यू क्लास के साथ में। एंड आज आपका क्लास है क्लास फोर्थ। बेसिकली आप सभी को पता है एंड जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं। ये कोपा टेट की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सीटीएस एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो या फिर आपका कोपा फाइनल एग्जाम हो या फिर ऐसा कोई और एग्जाम जहां पर आपका क्या है, कोपा ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं या कोपा ट्रेड के बिहाफ पर अपने फॉर्म फिल किया है, तो उन सभी के लिए आप प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो। अभी तक हम ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो दैट आप डायरेक्टली यहाँ पर चैनल पर विजिट कर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है आपका, आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाना है एंड वहां पर आपको सर्च करना है टेक्नोलॉर। एंड आफ्टर डेट आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आ जाओगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर क्लासेस को लेके अगर आपको सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्लेलिस्ट है आपका। साथ ही अगर आप आईटीआई कोपा ट्रेड से हैं या फिर सीआईटीएस भी कर रहे हो, तो यहाँ पर पाइथन का भी क्लासेस है। मैंने अभी तक सिर्फ 6 क्लासेस आपका पाइथन का बनाया है, सो दैट आप वहां पर पाइथन को भी रीड कर सकते हो। विथ प्रैक्टिकल है सारी चीजें, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, आप उसे भी रीड कर सकते हो। बाकी अदर चीजों के लिए भी आप यहाँ पर क्या है, सारी प्लेलिस्ट है, आप अपने हिसाब से उसे चेक कर सकते हो। बट अभी आपको ये वाली जो सीरीज है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। क्लियर है इतनी चीजें? बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, इसलिए आज मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्लेलिस्ट में कैसे ऐसे चीजें आपको दिखेंगी, कहाँ से आप यहाँ पर जा सकते हो। साथ ही एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर पोल के थ्रू शुरू करने वाले हैं, तो वो आपको चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाते हैं। तो ऑलरेडी 60 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके, पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। एंड आफ्टर डेट हम यहाँ पर कम्युनिटी पर भी आपके एमसीक्यूज पोस्ट करेंगे, तो आप वहां पर भी अपने आंसर्स जो है वो देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम्स की। क्लियर है इतनी चीजें? बाकी अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो उसके लिए आप यूट्यूब से ऐड ऑन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। साथ ही अगर आप लिंक्डइन चलाते हो सो दैट आप मुझसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हो। लिंक्डइन आईडी मेरा ये है, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी कोपा स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर आपका लिंक एक्टिवेटेड है, आप वहां से उसे ज्वाइन करके ऐड ऑन हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो ऑलरेडी हम यहाँ पर जो बेसिक आपका कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, डॉस एंड लिनक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और अब हमारी यहाँ पर जो बारी है वो यहाँ पर क्या है, एमएस वर्ड के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की। तो एमएस वर्ड के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एमएस वर्ड को आपको समझना होगा, एमएस वर्ड की आपकी स्क्रीन को समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आज की क्लास के बहुत क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बेसिक है एंड बेसिक सोच के उन सारी चीजों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बट उसमें से ही आपके सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स है वो आपके यहाँ पर आ रहे होते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड की जो स्क्रीन है वो एक्चुअल में आपकी दिखती कैसे है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कभी डेस्कटॉप पे आपने काम नहीं किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एमएस वर्ड का ये आपका क्या है, पहला स्क्रीन है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका सेव का आइकन है। ठीक है, ये अंडू रीडू है, तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कि जहां से हम चीजों को क्या कर पा रहे हैं, इजिली एक्सेस कर पाते हैं, वो एक्चुअल होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद अगर हम इस पूरे कॉलम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो एक सेकेंड मैं पहले तो कलर चेंज कर दूं सो डेट आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, पर्पल ले लेती हूँ। ठीक है? तो अभी हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा आपका रिबन है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है आपकी, ये सारी रिबन्स होती हैं आपकी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, पेज लेआउट, ये सारे आपके होते हैं टैब। तो आप बोल सकते हो रिबन कैटेगरी या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर टैब। ठीक जस्ट ऊपर जहां पर आपकी फाइल का नेम होता है वो आपका होता है टाइटल बार। एंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है वो आपका क्या होता है, सो दैट आपको आंसर करना है डॉक्यूमेंट वन। कीजिए, देखिए एमसीक्यू इसके जस्ट बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले आप एक बार इसे समझ लीजिए ताकि आपको एक बार स्क्रीन से रिलेटेड कोई डाउट ना हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको स्क्रीन देखी नहीं होगी, आपने आपने स्क्रीन को समझा नहीं होगा,
तब तक आप ना कोई भी चीज यहाँ पर सही से नहीं कर पाओगे। तो अगर जिन लोगों को लग रहा है कि मैम एमसीक्यू शुरू कराइए, मेरा सिर्फ आपको इतना मोटिव है ये बताने का कि आप एक बार अच्छे से स्क्रीन को समझ लो। अगर आपके माइंड में स्क्रीन सेट हो गई, दैट्स मीन आप कोई भी क्वेश्चन हो स्क्रीन से रिलेटेड, आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। क्लियर है इतना चीजें? देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज आपका क्लोज का है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको हेल्प बटन मिल जाता है। ये आपका ऊपर का जितना एरिया है वो यहाँ पर कवर किया हमने। उसके बाद जब आप आते हो जहां पर हम वर्क करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये टैब अलाइनमेंट्स बॉटम आपके होते हैं। ये आपके रूलर्स होते हैं जो आपके स्केल बने होते हैं, ठीक है, उनको हम रूलर्स बोलते हैं। उसके बाद डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका छोटा छोटा सा यहाँ पर दिखता है रो वाला साइन, ये जितने भी हैं आपके सारे ग्रुप्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड टैब, ये सारे के सारे आपके क्या है, टैब है। टैब के अंदर आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। एंड ग्रुप्स के अंदर आपकी कमांड्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके यहाँ पर क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। तो ये आपके टैब है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स हैं। एंड ग्रुप्स के अंदर आपके क्या है, कमांड्स है। ध्यान रखिएगा, वाइवा के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वाइवा में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ हमको कहाँ मिलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर होम टैब के अंदर पैराग्राफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हो, स्प्लिट बॉक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपका अगर यहाँ पर आते हो तो ये आपके होते हैं रूलर बटन्स, ठीक है, या फिर आप बोलते हो स्क्रॉल बार्स। यानी कि आपके पास स्क्रॉल बार्स जो हैं आपके, वो यहाँ पर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका वर्टिकल होता है, जो ये है आपका वो वर्टिकल है। एंड सेकेंड आपका यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजेंटल, यानी कि ऊर्ध्वाधर। एंड आपका दूसरा जो है वो आपका है क्षैतिज, ठीक है। उसके बाद जब नीचे वाली स्क्रीन पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, स्टेटस बार होता है, जहां पर आप किस पेज पे काम कर रहे हो, कितने वर्ड्स पे आप हो, ठीक है। ये सारी जितनी चीजें हैं वो आपकी क्या होती है, स्टेटस बार में आपको शो हो रही होती है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो ये जो आपके हैं ये आपके होते हैं प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं किन किन चीजों की। तो आपकी देखिए, अगर फुल स्क्रीन में आपको पढ़ना है तो वो आपको मिल जाएगा। वेब लेआउट आपका व्यू मिल जाएगा, जिसमें हमारा जो व्यू होता है वो एक वेब ब्राउजर की तरह दिखता है। नेक्स्ट आपका क्या है, आउटलाइन व्यू आपको मिल जाएगा, ड्राफ्ट व्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, जूम स्लाइडर आपको मिल जाएगा, जहां पर आपका क्या है, मिन और जो मैक्स है आपका वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्क्रीन को लेके इतनी सारी चीजें हैं आपकी। और जहां पर आप कुछ भी लिख रहे होते हैं वो आपका क्या होता है, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आप बोलिए, वर्क एरिया बोलिए, दोनों चीजें आपकी एक है, बट स्क्रीन आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप स्क्रीन से रिलेटेड अभी आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। 65 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो डेट आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर फटाफट से। विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, यानी कि अगर कोई आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट है एंड उसे हमें सेव करना है तो किस कमांड का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है आपका, सेव कमांड का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड सेव कमांड मतलब आप फाइल को क्या कर रहे हो, सेव। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव। कमेंट करके बताइए सेव का शॉर्टकट की आपका क्या होता है, सेव का शॉर्टकट की आपका यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। हाँ जी भैया, तो सेव का आपका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+S जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, सेव का शॉर्टकट की होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट है उसने कमेंट किया था कि मैम जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं उन्हें भी एक बार डिस्क्राइब कर दिया करिए। तो राइट, सेंड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी मेल वगैरह को भेज रहे होते हैं। प्रिपेयर यानी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। एंड सेव एज जब हम क्या करते हैं, किसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर सेव एज का यूज करते हैं। सेव एज के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं आपका F12, ठीक है। F12 जो है वो आपका सेव एज का शॉर्टकट की होता है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या है, सेव जो है वो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन द MS वर्ड। हमारे MS वर्ड की स्क्रीन पर क्लोज बटन कहाँ दिखता है। तो अभी मैंने आपका स्क्रीन डिस्कस किया है, तो आंसर आपको करना है कि आपका MS वर्ड में क्लोज बटन कहाँ दिखता है। टॉप लेफ्ट पे आपको दिखता है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, बॉटम लेफ्ट पे आपको दिखता है, टॉप राइट पे दिखता है, या फिर आपका बॉटम राइट पर दिखता है। फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
बहुत जल्दी आंसर देंगे सभी लोग, क्योंकि अभी जस्ट हमने स्क्रीन को डिस्कस किया है। बहुत सही, ठीक है, ओके। तो आंसर आपका क्या है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अगर हम स्क्रीन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, जो क्लोज है वो आपका बटन जो है वो आपको दिखता है। तो ये हमारी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड। यानी कि अगर आप एमएस वर्ड की स्क्रीन पे काम कर रहे हो, ठीक है, फाइल पर अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर जब आप या जैसे कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, तो आपका कर्सर कहाँ प्रेजेंट है, इसकी स्थिति कौन बताता है आपको, तो स्टेटस बार बताता है। स्टेटस बार यानी कि हम कहाँ पर है, कैसे ऐसे हम काम कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69, विच टूल इन एमएस वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन, एमएस वर्ड में उस टूल का नाम बताइए जहां पर आपके क्या है, रिपीटेड ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, और वो क्या करता है, आपका की फैमिलियर रहता है, यानी कि आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी नीड है तो आप उसे यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, जितने लोग आंसर कर रहे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल सही है आपका। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। जहां पर आपको क्या है, जो रिपीटेड टास्क है आपको मिल जाते हैं, जैसे आपका सेव है, अंडू है, रीडू है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, क्विक एक्सेस टूल बार में। कमेंट करके बताएंगे क्विक एक्सेस टूल बार आपका स्क्रीन में किस साइड प्रेजेंट होता है, टॉप लेफ्ट में या फिर आपका क्या है, टॉप राइट में। फटाफट से आंसर कीजिए, टॉप लेफ्ट या फिर आपका टॉप राइट। जी, टॉप लेफ्ट में आपका होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार आपका क्या है, टॉप लेफ्ट में होता है, क्लोज का बटन आपका क्या होता है, टॉप राइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, एक सेकेंड, 70 मिसिंग हो गया है, कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू एंटर द टेक्स्ट। यानी कि हम अगर एमएस वर्ड की स्क्रीन पर हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। अगर हम एमएस वर्ड की स्क्रीन पर हैं और जहां पर काम कर रहे हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट हम स्क्रीन डिस्कस करके आए, उस एरिया को हम बोलते हैं वर्क स्पेस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्क स्पेस, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या है, वर्क स्पेस। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से आपका वर्ड प्रोसेसर यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, आपका एमएस ऑफिस प्रोफेशनल, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर की बात की गई है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड। जबकि आपका एमएस एक्सेल क्या है, आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एमएस एक्सेस डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, और एमएस ऑफिस पब्लिशर जो है वो जो आपका पूरा होता है एमएस ऑफिस का पैकेज, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 70 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। यानी कि जो फाइल आप बना रहे हो, जो फाइल आपकी एक्टिव है, उसी का डुप्लीकेट अगर आपको बनाना है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे। अभी हम डिस्कस करके आए सेव एज, एंड सेव एज का आपका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, F12, ठीक है, F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में हाईलाइट अगर आप कुछ भी कर रहे हो, पूरे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए अगर आप करते हो तो पूरा का पूरा आपका जो वर्ड है, यानी कि जो भी कुछ आपने लिखा है टेक्स्ट, वो पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। कंट्रोल ओ हम यहाँ पर यूज करते हैं ओपन के लिए, कंट्रोल एस आपका यहाँ पर सेव के लिए है, एंड कंट्रोल ई जो है आपका आपके टेक्स्ट को यहाँ पर क्या करना, सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई का हम यहाँ पर यूज करते हैं। शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी अपनी बुक से, आपके पास बुक है जहां से भी आप पढ़ सकते हो, शॉर्टकट की जरूर याद कीजिए, ठीक है। नहीं तो टेक्नोलॉर पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी ऑल शॉर्टकट की नाम से, आप उसे भी देख सकते हो, सारी शॉर्टकट की कवर की गई है। तो आप शॉर्टकट की जरूर याद करके रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 74 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। आपका टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर आपका यहाँ पर कौन सा है एमएस वर्ड का, तो देखिए टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर यानी कि किसी टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, स्टाइलिश बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर क्या है, कोई गर्ल है,
ठीक है, गर्ल है और नॉर्मल रहती है, बट उसे हमें क्या करना है, किसी पार्टी के लिए रेडी करना है, यानी कि उसे क्या करना है, थोड़ा सा मेकअप करना है, थोड़ा सा सजाना है, अच्छा सा ड्रेस देना है। सेम इट इज हमारे टेक्स्ट को भी क्या करना है, स्टाइलिश बनाना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, वर्ड आर्ट का। ठीक है, वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। और एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट कुछ इस तरह से आपके दिखते हैं कि आपके जो भी टेक्स्ट है उनको हम इससे ऐसे क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं। ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या है, वर्ड आर्ट मिल जाएगा। टेक्स्ट वाला जो आपका ग्रुप, सॉरी, इंसर्ट टैब के अंदर जो आपका टेक्स्ट वाला ग्रुप है, वहां पर आपको क्या है, वर्ड आर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। चलिए फटाफट से आंसर करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में, उन सभी को पता होगा कि आपका होम मेन्यू में कितने ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको डिस्क्राइब की हैं। तो रेट आप मुझे बताइए, होम मेन्यू में कितने आपके ग्रुप्स होते हैं? 5, 4, 6, 7, कितने ग्रुप्स होते हैं आपके? जितने लोग फिफ्थ आंसर कर रहे हैं बहुत ही सही जा रहे हैं, फिफ्थ आपके होते हैं। ठीक है, फिफ्थ आपके होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं आपका। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड आपका यहाँ पर। दूसरा आपका क्या होता है, फॉन्ट का होता है। उसके बाद आपका पैराग्राफ है। फिर आपका स्टाइल्स का है, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, एडिटिंग का है। ठीक है, इतने सारे आपके क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और कहाँ पर होते हैं आपके, आपके होम टैब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग पूछा जाता है। हाँ जी, जरूर पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर होम मेन्यू में कौन कौन से ग्रुप्स चल रहे हैं। सारी चीजें पूछी जाती हैं कि कितने किसमें ग्रुप्स हैं, कौन से टैब में क्या क्या यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एक्साइटिंग फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद है आपके सिस्टम पे, और उसे आप वर्ड में यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन का यूज करते हैं। न्यू का यूज नहीं करेंगे। न्यू जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तब यूज करते हैं। पब्लिश जब आपको शेयर करना है, प्रिपेयर का कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, प्रिपेयर का कोई रोल ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 76 का बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट की बताइए, ओपन का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? ओपन का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा जी? कंट्रोल प्लस ओ जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आपका ओ। ठीक है, ओपन के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का बेसिकली यूज हम कब करते हैं, और इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलेंगे। आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है ये, कोपा के एग्जाम में। ठीक है, आईटीआई एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन कि गटर मार्जिन आपका क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, या फिर किस ऐसे आप सेट कर सकते हो। अगर वाइवा में आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछेंगे कि स्टेप बता दो किस ऐसे आप यहाँ पर गटर मार्जिन को अपने पेज में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, जो आपका गटर मार्जिन है वो बेसिकली जब हम अपनी फाइल्स को बाइंड अप कराते हैं। फाइल का मतलब जैसे आपने पन्नों में चीजें बनाई हैं, आपने अपने जो नोट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में बनाए हैं। अब एट द लास्ट मैम ने बोल दिया कि कॉपी चेक करानी है बेटा कल, तो आप क्या कराओगे, जाओगे भैया प्रिंटिंग वाली शॉप पर, इन सारे पेज को कलेक्ट करोगे और क्या करोगे, कॉपी बनवा लोगे। तो आप स्पाइरल वाली कॉपी बनवाओगे, तो वो आपका जो स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है, वो होता है आपका गटर मार्जिन। ठीक है, गटर मार्जिन यानी कि जब आप पेज किसी, ये चीज ध्यान रखिए बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी पेज पे काम करते हो ना, हमेशा इतना पेज छोड़ दिया करिए साइड से। ठीक है, लेफ्ट से छोड़ दिया करिए, राइट से नहीं होती कभी भी बाइंडिंग, हमेशा लेफ्ट से होती है पेज के। तो आप हमेशा इतना पेज जो है साइड में छोड़ दिया करो, इतना मार्जिन आप दे दिया करो। अगर आप खुद से लिखते हो और एमएस वर्ड पे बना रहे हो तो आप गटर मार्जिन का यूज किया करो, ताकि जब भी अगर आपको पेज प्रिंट आउट निकालने हैं, बाइंडिंग करानी है, तो रेट आपका जो इतना स्पेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगी, जैसे आपका यहाँ पर क्या है, गटर मार्जिन को आप कैसे सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है आपके पेज सेटअप पर। ठीक है, पेज सेटअप पे आप जाओगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का।
मार्जिन पे आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में आपको ये ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। वहां से आप जो भी पेजेस हैं, जो भी आपको मार्जिन रखना है, वो मार्जिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। 1 का दे सकते हो, 2 का दे सकते हो, 3 का दे सकते हो, जैसा आपका इच्छा है वैसा आप यहाँ पर मार्जिन जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो गटर मार्जिन है वो कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप से होता है, एक आपका लेफ्ट होता है और एक आपका यहाँ पर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर टॉप होगा जी। ठीक है, टॉप, इसको करेक्ट कर लेना, टॉप होता है आपका। प्रिंट हो गया है टॉप और आपका लेफ्ट। ठीक है, कभी भी राइट नहीं होता है, कभी भी बॉटम नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिए, लेफ्ट आपका हो सकता है और आपका यहाँ पर क्या है, टॉप गटर मार्जिन होता है। क्लियर है इतनी चीजें। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है, गटर मार्जिन आप यहाँ पर सेट कैसे कर सकते हो, गटर मार्जिन आपका कितने टाइप से आप सेट कर सकते हो। तो हम लेफ्ट एंड टॉप से यहाँ पर चीजों को सेट ऑन कर सकते हैं अपने पेज पर। ध्यान रखिएगा, वाइवा से भी आप पढ़ रहे हो, वाइवा के लिए भी, और आपका यहाँ पर क्या एमसीक्यूज तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। Which document view given an appearance as in the web browser? यानी कि आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से काम करते हो एमएस वर्ड पे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसको वेब ब्राउजर की तरह दिखाना है, अपने पेज को वेब ब्राउजर की तरह। तो यहाँ पर आपका क्या है, वेब लेआउट व्यू का यूज करते हैं आप, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वेब ब्राउजर व्यू। दोनों ही है। जब हमने स्क्रीन शेयर की, अपनी जो स्क्रीन को हमने डिस्कस किया है, वहां भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू। एंड यहाँ पर आप देखो, ये आपका होता है नॉर्मल व्यू। ये मैंने बिल्कुल कहीं से नहीं लिया है, कुछ चीजें गूगल से लेनी होती, बट ये मैंने आपको खुद प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, ताकि चीजें आपको क्या है यहाँ पर क्लियर रहे। तो अगर यहाँ पर आते हो आप, यहाँ से इस तरह से, ये आपका नॉर्मल पेज होता है, और इसी पेज को जब हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है वेब लेआउट व्यू। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल व्यू आपका होता है, वेब लेआउट व्यू होता है आपका, और एक आपका होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू, इतनी चीजें हैं, या फिर प्रिंट लेआउट बोल सकते हो, या फिर पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप पेज की तरह पढ़ते हो, जैसे आप बुक में पेज को पढ़ते हो, सेम इट इज व्यू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें हैं, व्यूज आपसे पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट आपके होते हैं जो आपका राइट साइड होता है ना, आपकी स्क्रीन का राइट साइड सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आपका जूम स्लाइडर होता है ना, स्क्रीन डिस्कस किया है वहां पर, तो जूम स्लाइडर के जस्ट बगल में ही आपका होता है। जूम स्लाइडर से लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वहां सारे व्यू के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्क्रीन भी मैंने दिखाई है आपको, वहां पर आपके क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ग्रुप इंक्लूड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक टू ऑप्शंस इन एमएस वर्ड। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपके सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू की हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल रहते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं फॉन्ट पर। और फॉन्ट कहाँ होता है आपका, तो फॉन्ट आपका होता है होम टैब के अंदर। ठीक है, होम टैब के अंदर आपका फॉन्ट नाम का ग्रुप है, जहां पर आपका क्या है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, मार्क स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कहाँ होती हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। हाँ जी, फॉन्ट साइज भी होता है, फॉन्ट स्टाइल भी आपका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, फॉन्ट पर होती है। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, एंड आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन। तो जूम ऑप्शन का पर्पस क्या होता है, बेहद ही सिंपल आंसर है आपका, इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करना है, बड़ा करना है, साथ में आपका यहाँ पर क्या है, उसे छोटा करना है, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है जी, प्लस और माइनस जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, जूम ऑप्शन का काम होता है, यही आपका पर्पस है। आप डॉक्यूमेंट को बोल सकते हो या फिर टेक्स्ट साइज के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, जूम इन एंड जूम आउट होता है। आंसर दीजिए, यहाँ पर एक चीज का मुझे आंसर दीजिए, एमएस वर्ड में जो आपका जूम, ठीक है, जूम के लिए मिन कितना होता है आपका, यानी कि मैक्सिमम कितना है आपका, सॉरी मिनिमम कितना है आपका, और आपका मैक्सिमम कितना है परसेंटेज। फटाफट से आंसर दीजिए, जिसे पता है वो आंसर कर सकते हो। मिन के लिए आपका कितना है और मैक्स के लिए कितना परसेंटेज है। मिन के लिए आपका क्या हो जाएगा, 10% आपका हो जाएगा।
ठीक है। और मैक्स के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 500। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिन और मैक्स बताओ, तो मिन आपका 10% हो जाएगा एंड मैक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा 500। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम साथ में करते हुए चलते हैं, तो वो आप लिख लिया करो। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि जब भी आप इस क्लास को लेने बैठे, देखिए मैं क्वेश्चंस रखती हूँ लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी आपको बताती हूँ, तो इसलिए कॉपी पर लेके बैठा करो, क्योंकि पीडीएफ तो मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जा रही हैं वो नहीं मिलेंगी। इसलिए जब भी क्लास लेने के लिए बैठो आप, हमेशा क्या करो, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आप वहां पर उन्हें नोट डाउन करके रखो। ठीक है, तो मेन और आपका जो मैक्स है वो आप ध्यान रख लीजिएगा। इतनी सारी चीजें हैं एंड आज की जो भी क्लासेस है, अभी हमने क्या किए हैं, एमएस वर्ड के सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा बताए हैं उसके हिसाब से 20 से 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, उसके अंदर हम एमएस वर्ड के और बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। क्लियर है? तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखिएगा। जैसे ही आप सभी के लिए गुड न्यूज और है, जैसे ही आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस तक होते हैं, उसी के साथ में आपका क्या है, टेस्ट और लिया जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस का आपका एक टेस्ट होगा एंड वो आपका गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। ठीक है, उस टेस्ट को सभी लोगों को अटेम्प्ट करना होगा एंड टेस्ट का जो लिंक है आपका, वो आपको कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट देना है एंड टेस्ट में जिसके भी सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो आपको क्या है, यूट्यूब पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, कि उस टेस्ट के अंदर किसके सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पर आए। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट आपको देना है, कब होगा कैसे होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपका काम सिर्फ एक ही है, प्रॉपर स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, जितनी चीजें हैं उनको रिवाइज करते हुए चलिए। और अगर आपको क्लासेस यूजफुल लगती हो, बहुत ज्यादा पढ़ने में मजा आता हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। साथ ही उन तक जरूर पहुंचाइए जो पेड क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं टेक्नोलॉर पे, तो आपको पेड क्लासेस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हाँ, क्लासेस एक दो दिन मिस हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको लेकिन क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी और यहाँ पर ही मिलेंगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्लासेस को। साथ ही अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, चीजें समझ में आती हो, इंफॉर्मेटिव लगती हो, तो क्लासेस को कर सकते हैं आप लाइक एंड शेयर। चैनल को फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो रेड बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन को कर दीजिएगा हिट, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लासेस के साथ में, नए एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।